देख लिया, वो कौन है मैं जान गया मैं। हमारे दोस्त को किसने मारा? कौन है वो? अभी एक पल भी यहाँ नहीं रहना है। तुम इसी वक्त लंदन अपनी बहन के पास चले जाओ। ठीक कहा ना मैंने? जो भी फ्लाइट इस वक्त रवाना होगी मैं उसी की टिकट बुक कर देता हूँ। अगर टिकट नहीं मिली तो लगेज वाले कार्गो में मैं तुम्हें भेज दूंगा, समझे? मैं नहीं जाऊंगा। अब इतना सब होने के बाद तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ रहना चाहिए? तो क्या करें? डर कर बैठ जाएं? देखो ममता बेटी, ऐसा कहकर इसे मत चढ़ाओ, समझी? ये उनसे लड़ नहीं पाएगा, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। तो उनका क्या बिगाड़ेगा? अगर वो चाहें तो पुलिस को, कानून को, जज को पैसों से खरीद सकते हैं। और इतना ही नहीं, हमने ही सबको मारा है ऐसा दोष लगा के सुबह के पेपर में हेडलाइन के साथ छाप भी देंगे। और कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। हमारे देश की जनता भी किसी काम की नहीं। ये लोग उन्हें लूटते रहते हैं और वो जाकर उनको वोट डालते हैं। अरे हमारी हैसियत क्या है? नागेश ग्रुप के बैनर तले इस देश के प्रसिद्ध रॉक स्टार ग्रुप का ड्रग माफिया के साथ संबंध पाया गया है। रोड एक्सीडेंट में मारे गए 5 लोग उसी रॉक स्टार ग्रुप के हैं और उनके ड्रग और शराब पीने की वजह से ही यह हादसा हुआ था, ऐसे पुलिस की तरफ से संभावना पाई गई है। इस केस की तहकीकात मैं ही कर रहा हूँ। मुझे पहले से ही इन लोगों पर शक था। देखा ना, मैंने कहा था ना बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया बेटा। देखो मरने वाले इंटरनेशनल ड्रग माफिया से जुड़े हैं, ये कंफर्म हो गया है। और तो और इनके मोबाइल के कॉलिंग लिस्ट से अलग अलग देशों के ड्रग डीलर्स के कांटेक्ट होते रहे हैं, ये भी कंफर्म हो गया है। बंद करो ये लाइव टेलीकास्ट, बंद करो ये सब। अच्छा हुआ सब मर गए, नहीं तो इनकी वजह से और कितने ही मासूम मारे जाते। अरे ऐसे लोगों को तो शूट कर देना चाहिए। शूट करना चाहिए था, लेकिन मेरे दोस्तों को नहीं। वो सब के सब बेकसूर थे। तुमने मारा उन्हें। हम उनके हत्यारे हैं। What is this? सही कह रहा हूँ। तुम हमें खरीदना चाहते थे, हम तुम्हारे गुलाम नहीं बने, इसलिए तुमने एक्सीडेंट करवा दिया। कंट्रोल योरसेल्फ, लाइव टेलीकास्ट इज गोइंग ऑन। तो होने दो, सबको पता चलने दो। सुनिए, आपको भी कह रहा हूँ, सच झूठ क्या है पता नहीं है तो गुनहगारों का साथ तो मत दीजिए। ऐसा करके आप इन्हें और बढ़ावा दे रहे हो। This is too much, okay? इंस्पेक्टर, आप देख क्या रहे हैं? ये उन्हीं में से एक है, अरेस्ट कीजिए इसे। अरेस्ट नहीं कर सकते मुझे तुम लोग, मैं तुम्हारी तरह कोई गुनहगार नहीं हूँ। देखिए सर कैसे बिहेव कर रहा है ये। इतना गुस्सा हो रहा है, मतलब कि ड्रग्स के नशे में होगा ये। देखिए कितना बेचैन लग रहा है ये। मैं नशा करके नहीं आया हूँ। ये नशा ड्रग्स का नहीं है, ये नशा है दोस्ती का, जो मेरी रग रग में बह रहा है। सर, ये ड्रग ले लेकर पूरी तरह पागल हो गया है। ये पक्का ड्रग एडिक्ट है सर। इसे ले जाकर इसका ब्लड टेस्ट करेंगे तो सच क्या ये पता चल जाएगा। छोड़ मुझे, छोड़। अरे छोड़ो। यस, मैं नशा करता हूँ, मैं प्यार का नशा करता हूँ, मैं दोस्ती का नशा करता हूँ, म्यूजिक का नशा करता हूँ। मैं इस देश के लिए मर मिटने का नशा है मुझ में। हाँ, नशा करता हूँ, इन चीजों का नशा करता हूँ मैं। नहीं चाहिए मुझे ये संगीत की, प्यार की दुनिया नहीं चाहिए मुझे। इस दुनिया ने हमारे संगीत को सराहा है, हमें कंधे पर बिठाया है। और जब मेरे दोस्त मर रहे थे तब उनकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया। मैं पागल हो रहा हूँ। नागेश, ये क्या कर रहे हो? मेरे दोस्तों पर झूठा इल्जाम लगाया गया। उनका साथ देने के लिए एक भी इंसान नहीं आया। ये दुनिया भी कोई दुनिया है? इसलिए ममता, मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ। इस वक्त धीरज से काम लो, ये समाज ही ऐसा है। इन्हीं के बीच रहकर तुम्हें जीतना होगा। ऐसा ही करने से तुम्हारे दोस्तों की आत्मा को शांति मिलेगी।
इस जगह तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो? संगीत जीवन का दान देता है, तुम जानते हो। जाकर कोशिश करो, तुम जरूर जीतोगे। हिम्मत दिखाओगे तो जीत मिलेगी। मुझे विश्वास है तुम्हारी ही जीत होगी। क्या कहा था तुमने? अपने संगीत से इस नटराज को जगाओगे, कहा था कि नहीं? भूल गए क्या? नहीं भूला, लेकिन मेरे साथ कौन है? अपने दोस्तों को खो दिया, यहाँ तक कि मेरे अपने भी मेरे खिलाफ हो गए हैं। अब तुम ही बताओ, मेरे साथ कौन है? मैं हूं ना। आई एम सॉरी, सॉरी मेरे दोस्त। चीयर्स। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अपना ये पाटिल, ये खुद ही ऊपर से गिरा या फिर उसे किसी ने ऊपर से धक्का मारा? और वो पाटिल किसी भी लड़की के साथ मस्ती करते समय बहुत पागलों जैसा पेश आता था। I mean, रफ। ठीक है, पर मरा कैसे? हो सकता है किसी लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा होगा और डर के मारे उसने उसे धक्का दे दिया होगा, या फिर उस नागेश का भी ये काम हो सकता है। मुझे भी यही लगता है। अब उस नागेश का जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक है। हाँ, वेरी बैड। अब उसे भी खत्म कर देते हैं। हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उसके पूरे खानदान को खत्म कर डालेंगे। हमसे जो भी टकराएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए हमसे टकराने का अंजाम क्या होता है। हे कूल कूल मेरे यार, यहाँ अपने पास और शर्ट नहीं है। पियो और रिलैक्स करो। कम ऑन, चीयर्स। जय महाकाली। ओम ऐं ह्रीं क्लीं। जय भद्रकाली। जय कपालिनी। कौन है तू? कहाँ छुपी है? जिसके कारण मेरी तपस्या भंग हुई वो तू ही है, मुझे पता है। कहाँ है? कहाँ है तू? यही है, यही है। रिलैक्स, यहाँ दूसरा कोई नहीं है, सिर्फ हम लोग ही दारू पी रहे हैं। वो शक्ति यहीं पर है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्वाहा। साधु महाराज, कौन है आप? हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? जाइए जाइए अपने घर खतरा जाइए। है इस जगह पर, खतरा। अरे स्वामी जी, हम यहाँ पर एक 5 स्टार होटल बनाने वाले हैं। मेरी कंपनी है IPC टूरिस्ट स्पॉट। खतरा मंडरा रहा है, मृत्यु आसपास है। उसने तुम्हारे व्यक्ति की बलि ली है और अब तुम लोगों के पीछे पड़ी हुई है। यहाँ बोलना ठीक नहीं है। आओ मेरे पीछे आओ, मेरे साथ आओ सब लोग, जल्दी आओ। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना? देखो तुम्हारा साथी कैसे मरा। इससे सामना करने की शक्ति संसार में केवल मेरे पास है। इसका नाश कैसे होगा मैं जानता हूँ, और कोई नहीं। स्वामी जी, आप पर मुझे भरोसा है, मुझे मरना नहीं है। प्लीज मुझे बचा लीजिए। मेरे पार्टनर को आप पर भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे है। किसी भी तरह मुझे बचा लीजिए, मुझे मरने से बचा लीजिए। मैं आपको मेरी बात मानोगे तो ही अपने प्राण बचा पाओगे। मानोगे? स्वामी जी मानूंगा। विश्वास करते हो? हाँ, स्वामी जी। जो कहूंगा करना होगा। ठीक है स्वामी जी। पूर्णिमा तक यहाँ से दूर चले जाओ। जय कपाली, जय भद्रकाली। आई डोंट केयर, वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं म्यूजिक कंपटीशन में हिस्सा लेकर रहूंगा बेटा, हर कीमत पर। इतना परेशान मत हो, भगवान पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। देखो माँ, आई डोंट केयर अबाउट गॉड, आई केयर अबाउट माई सेल्फ। हाँ ठीक है, मेरी बात तो सुन बेटा। बोलो सर, एक बैड न्यूज है। थैंक। हाँ बोलो। वो नागचरण को कंपटीशन की परमिशन मिल गई। उसे ड्रग्स के केस में फंसाने के लिए हमने कितनी मेहनत की है तुझे पता है? हमारे खिलाफ जाकर उसे परमिशन किसने दी? कौन है वो? सुनो, वो स्टेज पर नहीं पहुंचना चाहिए, समझे? रॉयल कोबरा बैंड की मदद चाहे भगवान ही क्यों न करे, वो रॉयल कोबरा बैंड इंटरनेशनल स्टेज पर आकर किसी भी हालत में प्रोग्राम नहीं करना चाहिए। देखो बेटी ममता,
मैंने नागेश से कितनी बार कहा है कि वो नाग देवी की पूजा किया करे, पर वो मेरी बात सुनता ही नहीं। उसके पिताजी भी घर में पूजा पाठ पसंद नहीं किया करते। कम से कम तुम तो नाग देवी पर फूलों का हाथ चढ़ाकर पूजा किया करो बेटी, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। भूलना मत बेटी। मैं पूजा जरूर करूंगी, जरूर करूंगी। घोर अपशगुन, ये क्या किया? इतनी दूर जाने के बाद भी वापस क्यों आ गए? लक्ष्मण रेखा को पार करके तुम्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? पूर्णिमा से पहले आने के लिए मना किया था, फिर भी तुम वापस आ गए। तुमने भूल की है, बहुत ही बड़ी। तुमने मेरा अपमान किया है। ला 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 ला। स्वामी जी, बहुत जरूरी काम था, इसीलिए आ गया। चले जाओ, वापस चले जाओ। उस शक्ति से बचना असंभव है। लेकिन स्वामी जी, मैं वापस जाने की स्थिति में नहीं हूँ। वो शक्ति तुम्हें उकसा रही है, वो तुमसे बदला लेना चाहती है। अगर तुम जीना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। हमें वो महाकलश पाना है, वो किसी और को नहीं मिलना चाहिए। उसे पाना मेरा भी लक्ष्य है, हम उसे पाकर रहेंगे। ये लो, ये गरुड़ कवच है, सदा अपने पास रखना। देखो, इसका अपमान न करना, ये साधारण कवच नहीं है। हाँ, समझो ये तुम्हारा प्राण है। तुम्हारे भीतर जो है वो प्राण नहीं है, इसमें है। इसे अपने आप से कभी अलग मत करना। थैंक्स। अपने पाटिल के हत्यारे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, ये यहाँ क्या कर रही है? मैं वापस आ रहा हूँ। मुझे लगा था तू नहीं आएगा, लेकिन तू आ ही गया। हाँ, थैंक्स, लेकिन किस्मत मुझे नहीं, मैं किस्मत को लेकर घूमता हूँ। तुम मेरी इच्छा से आए हो, तुम्हें यहाँ मैंने बुलाया है। तुम्हारी किस्मत में अब मौत है। तुम इतनी रात को मेरे पास क्यों आई हो मुझे पता है। मेरे नागेश को माफ कर दीजिए, उसके रास्ते में मत आइए, यही कहने के लिए आई हो ना? घमंड, घमंड है उसे। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे सिर्फ मिटाने के लिए आया हूँ। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसको खत्म कर डालूंगा। तुम जैसे 100 लोग भी आ जाएं, तो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम लोग इंसान नहीं हो, लुटेरे हो, खून पीने वाले राक्षस हो। हाँ, हम लोग लुटेरे हैं, खून पीने वाले राक्षस हैं। तो क्या करोगी? तुम लोगों का ज़मीर मर चुका है। तुम जैसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं। तुम्हारी मौत, तुम्हारा अंत तुम्हारे सामने खड़ा है। थैंक्स।
ये लड़की समय नहीं देखती, बस चिल्लाती रहती है। हे भगवान, अब क्या हो क्या गया? हो गया? क्यों चिल्लाई? क्या हुआ साहब जी? क्या हुआ? अब वो ये आया और मैं सो रही थी, ये चिल्लाया, मैं भी डर गई तो चिल्लाने लगी। देखो बेटी, ये सब सही नहीं हो रहा है। लोगों को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे? तुम कौन हो हमें पता नहीं, कहाँ से आई हो ये भी हमें नहीं पता। तुम अच्छी लड़की लगी इसलिए हम लोगों ने घर पे रहने दिया, लेकिन अब तो ऐसे लगने लगा है कि तुम यहाँ से चली जाओ तो ही ठीक होगा। शादी से पहले कुश्ती मम्मी डैडी का खेल खेल लिया क्या? भाई आज से तेरी भी साफ सफाई का काम मैं ही करूंगा। इससे पहले तेरे मम्मी पापा क्या करता था, अब तेरे और तेरे बच्चों की साफ सफाई करूंगा। कुछ नहीं बचा है साहब जी, अब कुछ नहीं बचा है। हे भगवान, चलो। अरे नहीं नहीं मम्मी, इसे यहीं सोने दो, यहीं सोने दो। क्या है? क्या कहना चाहता है? यहाँ क्यों सोएगी? हर चीज के रीति रिवाज होते हैं। इसे अंदर ले जाओ। चलो बेटी, मेरे साथ अंदर चलो। ठीक है। दोबारा ऐसा हुआ तो मुंह तोड़ दूंगा। क्या समझ चलो। कर रखा? ए, चांदनी रात में सुहागरात मनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो बस साई ठपाक ठुस हवा निकल जाएगी। बस चलो चलते हैं। कहाँ जाना है? बाहर में। चल, हट। अरे रे, छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। फेविकोल का जोड़ है, चिपका रहता है। अरे रुकाता हूँ। इस घर में कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। आओ बेटी, चुपचाप सो जाओ। अब सो भी जाओ। माँ! अरे क्या हुआ? अब माँ! जाओ, जाकर सो जाओ। ममता, हाँ, जरा दरवाजा बंद कर दो। बस एक रात की ही तो बात है, सुबह आकर मिल लेना अपनी माँ से। माँ! माँ, तुम ठीक तो हो ना? मुझे क्या हुआ? इस घर में इतने सारे लोग हैं लेकिन मुझे कौन पूछता है? आज मेरा जन्मदिन है लेकिन किसी को याद भी है? लेकिन इस घर में नई आई इस लड़की ने मुझसे पूछा कि आपका जन्मदिन कब है, और जानने के बाद मुझे अपने हाथों से नहलाया, मुझे नई साड़ी भी पहनाई। कितना प्यार करती है मुझसे। अब मेरा अगला जन्मदिन वो ममता बनकर नहीं, मेरी बहू बनकर मनाएगी। देख लेना। ऐसा लगता है कि नाग देवी ने ही ममता को हमारे घर पर भेजा है। इस सब के पीछे क्या कहानी है, ये तो ममता ही बता सकती है। हाँ माँ, मुझे ममता से बात करनी होगी। ये क्या हो रहा है? मैं जो भी सोच रही हूँ उसका उल्टा ही हो रहा है। दिल में कैसी बेचैनी है। कोई बंधन ना होते हुए भी प्यार के बंधन में बनती जा रही हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहीं मेरी वजह से इन पर कोई मुसीबत ना आ जाए। मुझे डर क्यों लग रहा है? क्या ये प्यार है या फिर बदले की आग में मैं अंधी हो गई हूँ? ममता, हमें दिल खोलकर बात करने की जरूरत है। There is no clarity between us. तुमने मेरे घर वालों का दिल जीत लिया, मेरे दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया। रास्ते में कोई कांटा नहीं है, इसलिए आज मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। ममता, क्या है तुम्हारी कहानी?
हर बात जानना चाहता हूं। तुम्हारी पहचान क्या है बताओ, कौन हो तुम? हर हर महादेव, हर हर महादेव। कई वर्षों से हमारे शिवम जी और उनके वंशज बड़ी वीरता से इस महान कलश को जीतते आ रहे हैं और इसकी रक्षा भी करते आ रहे हैं। इस महान कलश को इनसे जीत कर ले जाए, क्या ऐसा कोई वीर है? जय कपालिनी। ए शिवाय, देखो देखो, मैं वापस आ गया हूँ। अपनी मृत्यु से डरकर पीठ दिखाने वाले, उस दिन कायरों की तरह भाग गए थे तुम, आज किस मुंह से वापस आए हो तुम? उस दिन तुझे पीठ दिखाई थी, लेकिन आज मैं तुझे मृत्यु दिखाऊंगा। मृत्यु? मृत्यु को ढूंढता हुआ तो खुद यहाँ आ गया है। वहीं से वापस लौट जा और अपने प्राण बचा ले मूर्ख। जय कपालिनी, वो महान कलश मुझे दे दे और अपने प्राणों की रक्षा कर। तेरे इसी तुच्छ विचार के कारण तेरे माता पिता मिट्टी में मिल गए। अब तेरी बारी है, तो तैयार हो जा। जय कपालिनी। पंडित जी मंत्र बोलिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कपालिनी। ये युद्ध समाप्त होने तक पवित्र कलश को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, उसका ध्यान रखिए। देखो, और फेंको। आक्रमण। जय कपालिनी।
नागनिका, आंधी तूफान मेरे सामने आने से डरते हैं। तीनों लोग मेरा नाम सुनकर थर थर कांपने लगते हैं। यदि आवेश में मैंने एक पैर भी आगे बढ़ाया तो ये धरती डगमगा जाती है। ए, बंद कर ये हंसी। तुझसे डर के मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। हर दिन हर घड़ी परमेश्वर का स्मरण करने वाली, अपने प्राण देकर भी इन लोगों की रक्षा करूंगी। तुझ जैसे दुष्ट का विनाश करने आ गई है महाशक्ति नागनिका। नागनिका, कर ले आओ। कपाली, बस इतना ही। चाहे तो पूरी सेना लेकर आ जा। सूर्यास्त होने के बाद जैसे सूर्य उदय होता है, वैसे ही मेरे मरने के बाद इस पवित्र कलश की रक्षा करने के लिए ये आई है, मेरे वंश की उद्धारक नागनिका। आज मैं तुझे फिर से जीवित छोड़ता हूँ। जा जा, चला जा।